रिपोर्ट करके बता रहा है that who approached for the ceasefire, वो ज़र्ब इतनी काजी थी, वो जो DGISPR ने कहा था वो ज़र्ब इतनी कारी थी कि सीज फायर मांगना पड़ा। वाटर कमिश्नर्स मिलते रहे, उनकी बातचीत होती रही, क्योंकि दुनिया जानती थी कि लाइफ इज रिलेटेड टू वाटर। सिविलाइजेशंस दरियाओं के किनारे आबाद होती हैं, किसी का पानी छीनना इससे बदतर एक्ट ऑफ वॉर कोई हो नहीं सकता। सो यस, वी आर इन कंटिन्यूटी ऑफ वॉर। यस, वी आर इन कंटिन्यूटी ऑफ वॉर। द मिसाइल्स हैव बीन स्टॉप्ड, रोक दिए गए हैं। ये पाकिस्तानी वो जो मिसाइल और आग बरस रही थी उसके अंदर भी जाकर वहां खड़े थे और ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार आ रही थी। जनाब स्पीकर, मैं कहां से ये जज्बा किसी और जगह देखूंगा? मैं नहीं देख सकता। कोई एक नुक्ता होता है, मैं तारीख में किए गए 2 फैसलों की शहादत दे सकता हूं। एक फैसला उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का था और उस फैसले में भी एक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो थे। दूसरा फैसला मियां नवाज शरीफ का था, जब अपनी एटमी सलाहियत को साबित किया गया कि यह एटमी सलाहियत का मुल्क है और इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। तीसरा फैसला पिछला दौर था जब अभिनंदन पकड़ा। मैं उस हुकूमत को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि पाकिस्तानियत का मुजाहिरा किया, जंग लड़ी, जीते। और आज मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के तदब्बर को सलाम करता हूं, उस रिस्ट्रेंट को सलाम करता हूं। मैं उस लीडरशिप को, जनरल आसिम मुनीर के एक अनरिजॉल्व, एक मुसम्मम इरादे को और उसकी एयर चीफ की, नेवल चीफ की, इन सब की उस कमिटमेंट को, कौमी सलामती कमेटी की रिस्ट्रेंट को और कमिटमेंट को कि 2 दिन अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा, मैं DGISPR के कोट अनकोट इन हिज वर्ड्स कि आप ये मत करें जो कर रहे हैं, आप रोकें, इस एस्केलेशन को रोकें, इस जंगी जुनून को रोकें। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो नतीजे में जो जवाब हम देंगे वो इतना कारी होगा, वो ज़र्ब इतनी सख्त होगी कि सोए राख और धुएं के पीछे कुछ नहीं बचेगा। और मैंने आज तक कॉल क्लेम सुने हैं, मैंने दावे सुने हैं, पॉलिटिशियंस के सुने हैं, मिलिट्री लीडरशिप्स के सुने हैं। मैंने तारीख में ये मौके इनकी इनकी मैंने तारीख जांचने की कोशिश की है। जनाब स्पीकर, जंगों में जो पहला कत्ल होता है वो हक और सच का कत्ल होता है, लेकिन दिस इज अनप्रेसिडेंटेड व्हाट आर मिलिट्री क्लेम्ड।